नमस्कार दोस्तों, अब अपन एक चर्चा करते हैं देवी की जिसका नाम है सुराणा माता। कौन सी राणा? सुराणा माता। इस सुराणा माता का मंदिर कहाँ है? तो नागौर में है। नागौर में इस देवी का मंदिर है। सुराणा माता जो है एकमात्र देवी है, एकमात्र माता है जो अपने पति की मृत्यु के पश्चात जीवित धरती में समा गई। पति की मृत्यु के पश्चात जीवित धरती में समा गई। जीवित धरती में समा गई। तो एकमात्र देवी जो कि पति की मृत्यु के पश्चात जीवित धरती में समा गई, वो देवी कौन है? तो वो है सुराणा माता। ऐसा कहते हैं कि सुराणा माता के पति की मृत्यु हुई तो सुराणा माता ने ईश्वर से प्रार्थना की, धरती से प्रार्थना की कि हे धरती मैया, तू फट क्यों नहीं जाती? अगर तू फट जाती तो मैं समा जाती। इतना कहते धरती फट गई और सुराणा माता धरती में समा गई। ये सुराणु एवं दुगड़ू की देवी है। सुराणु एवं दुगड़ू की देवी है। अच्छा क्वेश्चन है। सुराणु एवं दुगड़ू की देवी कौन है? तो सुराणा माता है। तो सुराणा माता का मंदिर अपन देखा नागौर में। एकमात्र देवी है जो अपने पति की मृत्यु के पश्चात जीवित धरती में समा गई और सुराणु और दुगड़ू की है ये देवी। एक है दधिमती माता। दधिमती माता नाम से लगता है कि गुरुजी ये क्या ऐसे प्रश्न भी आते हैं? जी आते हैं, आया हुआ है ये। दधिमती जो माता है इसका मंदिर है गोठ मांगलोद में। गोठ मांगलोद कहाँ है? तो ये नागौर जिले में है। तो यहाँ पर इस देवी का मंदिर बना हुआ है। और दधिमती जो माता है वो दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है। किसकी है? दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी जो है वो है आपकी दधिमती माता। तो दादीच ब्राह्मणों की क्या है? ये कुल देवी है। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं बहुत ही शानदार देवी है और वो है घेवर माता। घेवर का दिमाग आते तुरंत घेवर आ रहे दिमाग में। वो घेवर नहीं है, ये एक माता जिसका नाम वास्तविक नाम था घेवर बाई। घेवर बाई। और इसने राज संबंध का जो पहला पत्थर लगाया था ना, राज संबंध का प्रथम पत्थर, नीम का होता है, राज संबंध की नीम का प्रथम पत्थर जो लगाया था, प्रथम पत्थर वो इसी ने लगाया था। कहने का मतलब घेवर माता के द्वारा ही राज संबंध की नींव रखी गई है। हालांकि राज संबंध को पहले राजनगर कहा जाता था। तो घेवर माता जो है ये वैसे राजस्थान की नहीं है, गुजरात की है। हुआ क्या कि एक बार राज सिंह नाम का एक राजा था मेवाड़ का, उसने राजनगर बसाने का सोचा। राजनगर मतलब राज संबंध। तो किसी पंडित महाराज ने बताया कि अगर राज संबंध की आप प्रगति चाहते हो या राजनगर की प्रगति चाहते हो तो इसकी नींव ऐसी महिला के हाथों से लगाई जानी चाहिए जो कि पवित्र हो और बाएं गाल पर आंख के नीचे काला तिल हो। तो राजस्थान में, पूरे राजस्थान में ढूंढा गया, ऐसी लड़की नहीं मिली जिसके बाएं गाल पर आंख के नीचे काला तिल हो और पवित्र भी हो। तो ढूंढते ढूंढते गुजरात पहुंचे और वहां एक लड़की मिली जिसका नाम था घेवर बाई। ये घेवर बाई है, ऐसी थी जो पवित्र भी थी और बाएं गाल पर आंख के नीचे काला तिल भी था। तो इस प्रकार घेवर बाई यहाँ आई और इसने नींव लगाई राज संबंध की। और एकमात्र देवी जो बिना पति के सती हो गई, जिसे गाना एक फिल्म आई थी बिन तेरे हम तेरे, तो यहाँ क्या है? बिना पति के ही क्या है? सती हो गई। बिन पति के सती होने वाली जो देवी है वो कौन है? वो घेवर माता है या घेवर बाई है या घेवर देवी है। तो ये कुछ देवी आप देखिए अभी अपन ने। तो सुराणा माता का मंदिर है वो नागौर में है और एकमात्र देवी जो पति की मृत्यु के पश्चात जीवित धरती में समा गई। ये सुराणु
एवं दुगड़ों की देवी है। सुराणा जो माता है वो सुराणों की है और दुगड़ों की, तो नाम मिलता जुलता ही है। एक है दधिमती माता, इसका मंदिर जो है गोठ मांगलोद में है और गोठ मांगलोद है वो नागौर क्षेत्र में है। दादिच ब्राह्मणों की ये कुल देवी है। और घेवर माता जो है उसका अगर मंदिर पूछे घेवर माता का मंदिर कहाँ है तो ध्यान रखना राजसमंद में इसका मंदिर है। राजसमंद में मतलब राजसमंद की नींव लगाई इसमें, तो वहीं पर इसका क्या है मंदिर भी है। और एकमात्र देवी है जो बिन पति के ही क्या हो गई, सती हो गई। तो ये थी आपकी घेवर माता है। अगली माता है रूपा दे। रूपा दे, तो देखो रूपा दे है, इसका मंदिर कहाँ है तो बाड़मेर में है। रूपा दे का मंदिर है आपके बाड़मेर जिले में है और ये बरसात की लोक देवी है। बरसात की लोक देवी जो है वो कौन है तो बरसात की लोक देवी है रूपा दे है। आपके दिमाग में आया होगा कि ये बरसात की लोक देवी है तो एक बरसात के लोक देवता भी है। जी हाँ है, बरसात के लोक देवता। तो बरसात के लोक देवता है मामदेव या अपन बोलते हैं मामादेव जो है वो बरसात के क्या है लोक देवता है। अलग से पढ़ेंगे अपन लोकदेवता.com में। तो यहाँ अपन पढ़ रहे हैं लोक देविया से रूपा देवी की चर्चा पढ़ने की है। रूपा देवी का मंदिर जो है बाड़मेर में है और ये बरसात की लोक देवी है, जबकि बरसात का लोक देवता जो है मामदेव या मामा देव है। एक है काठेसरी माता है। काठेसरी माता, काठेसरी जो माता है, इस काठेसरी माता का जो मंदिर है वो तो है आपके उदयपुर में है और ये आदिवासियों की कुल देवी है। आदिवासियों की कुल देवी है वो कौन है तो आदिवासियों की कुल देवी है अपनी काठेसरी माता है। तो काठेसरी माता है वो आदिवासियों की क्या है कुल देवी है। इसके बाद में देखिए लुटियाली माता। लुटियाली माता जो है इसका मंदिर कहाँ है तो लुटियाली माता का मंदिर है वो है आपके जोधपुर जिले में है और कल्ला राठौड़ों की कुल देवी है। कल्ला राठौड़ों की कुल देवी है वो कौन है तो कल्ला राठौड़ों की कुल देवी अपनी लुटियाली माता है। तो लुटियाली माता का मंदिर कहाँ है जोधपुर में है और कल्ला राठौड़ों की ये क्या है कुल देवी है। एक देवी की चर्चा करते हैं पथवारी। पथवारी माता, पथवारी माता का मंदिर होता है गांव के बाहर मुख्य मार्ग में होता है। गांव के बाहर मुख्य मार्ग में जो है पथवारी माता का मंदिर होता है और ये फतीकों की देवी है। फतीकों की देवी है। फती का मतलब है राही गिरों की देवी है या कहें कि तीर्थ यात्रा पर जाते समय इस देवी की क्या की जाती है पूजा की जाती है। तो इस देवी की पूजा कब करते हैं जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तब इस देवी की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी देवियां पढ़ रहे हैं। तो अपन ने देखा रूपादे का मंदिर जो है वो बाड़मेर में है और बरसात की लोक देवी है। तो बरसात का लोक देवता जो है वो मामदेव या मामादेव है। इसके पश्चात अपन ने चर्चा की काठेसरी माता। काठेसरी माता का मंदिर उदयपुर में है और ये आदिवासियों के कुल देवी है। फिर है लुटियाली माता। तो लुटियाली माता का मंदिर जोधपुर में है और जोधपुर की कल्ला राठौड़ों की ये क्या है देवी है। फिर है पथवारी माता है। पथवारी माता है इसका मंदिर गांव के बाहर मुख्य मार्ग में स्थापित किया गया है और ये फतीकों की देवी है। फतीक का मतलब राहीगीर या तीर्थ यात्रियों की क्या है देवी है। एक देवी अपन देखते हैं जिसका नाम है जमुवाई माता। इसका मंदिर अपने जयपुर में जमुरामगढ़ है। जयपुर में जमुरामगढ़ में इस देवी का मंदिर बनाया है और इस मंदिर का निर्माण करवाया था दूल्हे राय ने। दूल्हे राय का वास्तविक नाम है वो है तेजकरण है। दूल्हे राय का वास्तविक नाम तेजकरण था। बचपन में तेजकरण ही कहते थे, लेकिन एकदम दूल्हे की तरह हमेशा बन ठन के रहा करता था कि जब भी जरूरत पड़ेगी तोरण मार लेंगे। इस प्रकार से बन ठन के रहते थे। लोग कहते थे अरे और दूल्हा सुना क्या हाल है।
तो ऐसे होते होते क्या बन गया कि दूल्हा से दूल्हे राय बन गया, तो इसलिए इस देवी का मंदिर बनाया। अब आपको पता है ये कछुआ शासकों का संस्थापक है। कछुआ शासकों का, या कछुआ शासक नहीं बोलेंगे पर बोलेंगे कछुआ वंश की स्थापना इसने की थी। तो कछुआ वंश की स्थापना की मतलब कछुआ वंश का जो कुल है वो इस समय प्रारंभ हो गया इसके समय से। इसलिए ध्यान रखना ये कछुआ शासकों की कुल देवी है। कछुआ शासकों की कुल देवी कौन है? तो कछुआ शासकों की कुल देवी जो है वो है अपनी जमुआई माता है। तो ये कछुआ शासकों की कुल देवी है, इसे जीवन रक्षक देवी या जीवनदायिनी देवी भी कहते हैं। तो इसे जीवन दायिनी देवी या जीवन रक्षक देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखा जमुआई माता का मंदिर, तो जमुआई माता का जो मंदिर है वो अपने जमुआरामगढ़ जयपुर में है और मंदिर का निर्माण करवाया था दूल्हे राय ने, जिसको तेजकर्ण कहते हैं। बचपन का नाम तेजकर्णी था और कछुआ वंश की स्थापना दूल्हे राय ने की। इसलिए जब से वंश प्रारंभ हुआ मतलब कुल प्रारंभ हुआ तब से इस देवी की पूजा की जाती है, इसलिए कछुआ शासकों की कुल देवी है। जीवनदायिनी देवी भी कहते हैं, जीवन रक्षक देवी भी कहते हैं। अब देखो जयपुर की एक देवी और पढ़ेंगे और वो है शीला देवी। एक गाना भी आया था शीला की जवानी, तो यहाँ ये शीला की जवानी नहीं है, ये शीला देवी है। इस शीला देवी का मंदिर भी अपने जयपुर में है और जयपुर में भी कहाँ है? तो आमेर में इस देवी का मंदिर बना हुआ है। फिर देखिए शीला देवी का मंदिर बनाया किसने? तो मानसिंह फरतम ने बनाया। कछुआ शासक जो मानसिंह था फरतम उसने बनाया। ये इस देवी की जो मूर्ति है, शीला देवी की मूर्ति, वो कहाँ से लाया? तो पूर्वी बंगाल से लाया। अब पूर्वी बंगाल से भी किससे छीन के लाया? तो केदार नाम का एक राजा था, उससे छीन करके लाया था। और ये मूर्ति किसकी है? तो ये मूर्ति अष्टभुजी भगवती महिषासुर मर्दनी की है। ये मूर्ति किसकी है? तो भगवती महिषासुर मर्दनी की है। और ध्यान रखना कैसी? अष्टभुजी। अपन पूरा बोल सकते हैं कि ये अष्टभुजी भगवती, अष्टभुजी भगवती महिषासुर मर्दनी की क्या है? ये मूर्ति है। और देखो ये जो देवी है यहाँ पहले नर बलि लगाई जाती थी, लेकिन आजकल नर बलि वगैरह आप जानते हो रोक है, इसलिए अब नर बलि नहीं लगाई जाती। अब तो मिलता है या भक्तों की इच्छा अनुसार चरणामृत मिलता है। भक्तों की इच्छा अनुसार क्या मिलता है? चरणामृत। इच्छा अनुसार का मतलब ये है कि भक्त भी दो प्रकार के होते हैं, एक पिंटिया पीने वाला, पिंटिया का मतलब शराब पीने वाला, तो उसको शराब का दिया जाता है। और जो सीधा साधा बेचारा होता है उसको जो तुलसा जी वाला जो पानी दिया जाता है वो है। तो इस प्रकार जिस प्रकार का भक्त होगा उसी प्रकार का यहाँ क्या प्राप्त होता है? चरणामृत प्राप्त होता है। अब देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं। तो ये जो देवी है कछुआ शासकों की कुल देवी है, सॉरी आराध्य देवी। कुल देवी तो कौन है? अपन पढ़ चुके जमुआई माता। तो ये कछुआ शासकों की आराध्य देवी है। तो कछुआ शासकों की आराध्य देवी कौन है? तो जमुआई माता कछुआ शासकों की आराध्य देवी है। इसे अन्नपूर्ण देवी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अन्नपूर्ण देवी भी कहते हैं। इस शीला देवी के मंदिर को सुहाग मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुहाग मंदिर भी इसको कहा जाता है। तो ये है अपनी शीला देवी। देखो शीला देवी कछुआ शासकों की आराध्य देवी है, जबकि जमुआई माता जो है वो कछुआ शासकों की क्या है? कुल देवी है। दोनों में ये अंतर है। तो अपन ने सबसे पहले यहाँ देखा भी कि जमुआई माता का मंदिर जमुआरामगढ़ जयपुर में है और निर्माण करवाया था दूल्हे राय ने। दूल्हे राय का वास्तविक नाम तेजकर्ण है। इसने दूल्हे राय ने मतलब कछुआ वंश की स्थापना की है, इसलिए ये कछुआ वंश का संस्थापक है। और ये जो देवी है वो कछुआ शासकों की कुल देवी है, जिसे जीवनदायिनी वगैरह भी अपन कह रहे हैं। शीला देवी का मंदिर है, आमेर में है। मानसिंह फरतम ने बनाया। कहां से लाया मूर्ति? पूर्वी बंगाल के शासक केदार से छीन के लाया
और ये मूर्ति किसकी है? तो अष्टभुजी भगवती महिषासुरमर्दिनी की है। पहले यहाँ क्या लगाई जाती थी? नरबलि। अब क्या मिलता है? भक्तों की इच्छा अनुसार चरण प्राप्त होता है। ये कछवा शासकों की क्या है? आराध्य देवी है। इसे अन्नपूर्ण देवी भी कहा जाता है और इस मंदिर को सुहाग मंदिर भी कहते हैं। एक है जिलानी माता है। कौन सी माता है? जिलानी माता। ये ग्राम सेवक में आ भी चुका है कि जिलानी माता का मंदिर कहाँ है? तो जिलानी माता का मंदिर अपने अलवर जिले में बना हुआ है। जिलानी माता का मंदिर कहाँ है? अलवर में है। और ये देवी धर्मांतरण रोकने वाली देवी कहलाती है। धर्मांतरण रोकने वाली देवी, इस लाइन का मतलब ये है कि जो लोग धर्म चेंज करते हैं उनको रोकने वाली जो देवी है वो है जिलानी माता। तो ग्राम सेवक में आ चुका है जिलानी माता का मंदिर कहाँ है? तो आप क्या कहोगे? अलवर में है। और धर्मांतर रोकने वाली देवी जो है वो है जिलानी माता। एक है आशापुरा माता और एक है आशापुरी माता। ये दो माताओं की चर्चा करेंगे अपन, थोड़ा नाम मिलता जुलता है इसलिए। तो आशापुरापुर पोखरण, आशापुरापुर पोखरण, तो इस देवी का मंदिर है पोखरण में। और पोखरण जो है वो है अपने जैसलमेर जिले में। तो यहाँ इसका मंदिर है। और ये बिस्सा जाति की कुल देवी है। बिस्सा जाति की कुल देवी जो है वो कौन है? तो आशापुरा माता बिस्सा जाति की कुल देवी है। और ध्यान रखना, बिस्सा जाति के लोग कभी भी मेहंदी नहीं लगाते। ये लोग मेहंदी नहीं लगाते। अब दिमाग में आ गया होगा कि ये लोग हैं मेहंदी क्यों नहीं लगाते? अरे भाई, अपने जीवन में एक बार मेहंदी लगाते हैं तो भूतड़ी पीछे पड़ जाती है, जीवन भर छोड़ती है क्या? भूतड़ी का मतलब समझ गए होंगे। अरे शादी ब्याह में मेहंदी लगाते हैं अपन, और एक ही बार लगाते हैं, दोबारा गलती नहीं करते हैं, तो वो एक भूतड़ी पीछे पड़ती है, पूरे जीवन चलती है। यहाँ देखो, ये मेहंदी लगाते नहीं है। सिस्टम ऐसा मेहंदी का, शादी ब्याह ऐसे हो जाते हैं, चाहे शादी हो और कुछ हो, चाहे करवा चौथ का व्रत हो, कोई सा भी हो, ये मेहंदी का सिस्टम इनके यहाँ नहीं है। एक है आशापुरी, तो आशापुरी का मंदिर है अपने जालोर जिले में है। आशापुरी का मंदिर कहाँ है? जालोर में है। और ये जालोर के सोनगरा चौहानों की, सोनगरा है ये, सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। सोनगरा चौहानों की कुल देवी कौन है? तो ध्यान रखना, आशापुरी जो माता है वो क्या है? आशापुरी माता जो है जालोर के चौहानों की कुल देवी है। और मंदिर भी कहाँ बना हुआ है? जालोर में इस देवी का मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ अपन ने देखा, एक देखते हैं, चलो नकटी माता देख लेते हैं। नकटी माता, नकटी माता का मंदिर है अपने यहाँ जयपुर जिले में है। और जयपुर में भी कहाँ है? भवानीपुरा गांव, अजमेर रोड, जयपुर में इसका मंदिर बना हुआ है। नाम देखो, नककटी, नाक कटी हुई है। हुआ क्या कि जब भी गांव में, भवानीपुरा गांव में जब भी कोई चोरी करने वाले चोर आते थे तो ये माता क्या करती थी? जैसे ही चोर आते तो उस माता को पता चल जाता और ये क्या करती? पहाड़ पर चढ़ती और आवाज लगाती कि गांव में चोर आ गए हैं, चोर आ गए, सावधान हो, आवाज लगाती। अब चोर परेशान हो गए, बोला रोज ही अपन जाते हैं और यहाँ तो अपन को कामयाबी नहीं मिल रही, इसलिए कुछ चोर सीधे पहाड़ी पर चढ़े अगली बार और कुछ गांव में पहुंचे। तो जब माता पहाड़ पर चढ़ी तो इसका जो नथ थी वो तोड़ने के लिए नाक काट दिया, इसलिए क्या कहलाए? नककटी, नाक कटी हुई। अगर प्रश्न आए कि कौन सी माता है जो चोरों से सतर्क करने वाली माता है, तो ध्यान रखना, चोरों से जो सतर्क करने वाली माता है वो है नकटी माता। कौन सी माता? नकटी माता। एक माता और देखते हैं जयपुर की, और वो है आछू, मतलब छींक माता। कौन सी है? छींक माता है। ठीक है, छींक माता। आछू का मतलब समझ गए होंगे, पर छींक आती है, आछू। तो ये है अपने जयपुर में। और जयपुर में भी कहाँ है? गोपाल जी का रास्ता, गोपाल जी का रास्ता जयपुर में है। जैसे अपने ये मान्यता है कि एक छींक आए इसका मतलब अशुभ है, कहीं आप जा रहे हो तो जाना मत। और यदि एक नहीं दो छींक आए तो अपने यहाँ शुभ मानते हैं कि वो जो जिस कार्य आप जा रहे हो कार्य पूर्ण होगा, फिर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तीन छींक आ गई तो
इसका मतलब जुकाम है। अगर 4 आ गई या 3 से अधिक आ गई तो इसका मतलब एलर्जी है साहब। तो यहाँ चले जाना, गोपाल जी का रास्ता है छींक माता, वहां जाकर के परिक्रमा देना, आपकी छींकने की जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। तो ये है आपकी कौन सी माता है, छींक माता है। तो आपने देखा जिलानी माता का मंदिर कहाँ है, तो जिलानी माता का मंदिर अपने अलवर में है और धर्मांतर रोकने वाली देवी है। आशापुरी माता का मंदिर है पोखरण में है, और पोखरण कहाँ है, तो जैसलमेर में। बिरसा जाति की कुल देवी है और मेहंदी वगैरह का सिस्टम नहीं है। मन ही मन में सोच रहे होंगे गुरु जी मेहंदी समाधि कहाँ होती रहे, सोजत में होती है, सोजत कहाँ है, पाली में है। तो आशापुरा माता पोखरण में थी, तो आशापुरी कहाँ है, जालोर में है, और जालोर के सोनगर चौहान की ये कुल देवी है। नकटी, तो नकटी जयपुर में है, और चोरों से सतर्क करने वाली देवी जो है वो है अपनी नकटी माता ही है। छींक माता है, इसका जो मंदिर है वो अपने कहाँ है, तो छींक माता का मंदिर है वो अपने जयपुर जिले में है। एक चर्चा करते हैं देवयानी माता। देवयानी माता का जो मंदिर है वो सांबर झील में है। कौन सी झील में, सांबर झील में है, और सांबर झील का जो मुख्य पार्ट है वो अपने जयपुर जिले में। तो यहाँ पर है, और इसे कहते हैं तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी कहा जाता है, क्योंकि देवयानी तीर्थ स्थान ही है ये। ऐसा कहते हैं कि जो भी लोग सांबर झील में यहाँ कार्य करते हैं उनको कभी धूप नहीं लगती, इसी माता के कारण चाहे कितनी धूप पड़े। देखो वैसे अपन सांबर झील में पढ़ेंगे, इससे जो सांबर झील है, इस झील पर एक नहीं 2 रियासतों का अधिकार था। एक रियासत अपनी जयपुर की और एक जोधपुर वाली रियासत। तो ऐसा कहते हैं कि अगर जयपुर का राजा मर गया तो आधे बाल कटवाते थे, अगर जोधपुर का मर गया तो इधर से आधे, मतलब यहाँ जो काम करने वाले व्यक्ति होते थे उन पर भी 2 रियासतों का अधिकार होता था। तो इस प्रकार से सिस्टम चलता, अलग से पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पर देखा देवयानी माता या देवन तीर्थ है वो कहाँ है, तो सांबर झील में है, और सांबर झील अपने जयपुर में है, और इसे अपन क्या कहते हैं, तो तीर्थों की नानी कहते हैं। एक है जल देवी है, जल देवी कोई मेन विशेषता नहीं है। जल देवी माता का जो मंदिर है वो कहाँ है, तो टोंक में। जल देवी का मंदिर कहाँ है, टोंक में है। एक माता है और तगड़ी माता है, देखो पाडा माता। पाडा के दिमाग में आपके सीन आ गया होगा साहब, पाडा, वो पाडा नहीं है, ये पाडा कौन है, माता है। और इस पाडा माता का मंदिर कहाँ है, तो डीडवाना में है, और डीडवाना आप जानते हो ना कहाँ है, अपने नागौर जिले में है। और इसी पाडा माता को कहते हैं सर की माता, क्योंकि आपको पता है कई बार पाडा का सर जाता है दिमाग तो सर हटा देता है अगला, तो पाडा माता को क्या कहते हैं, सर की माता। और देखो पाडा को गांव में कैसे बोलते हैं, ड्यप ड्यप, तो ड्यप से क्या ध्यान में रखना है, डीडवाना। तो पाडा माता का जो मंदिर है वो अपने डीडवाना में है, डीडवाना नागौर में है, और इसे अपन क्या कहते हैं, सर की माता भी कहते हैं। तो ये पाडा माता की चर्चा अपन ने कर ली। एक है वीरा तारा माता। ये वीरा तारा माता जो है इसका मंदिर है अपने बाड़मेर जिले में है, और ये बोफूंकी कुल देवी है। किनकी कुल देवी है, बोफूंकी कुल देवी जो है वो कौन है, तो बोफूंकी कुल देवी है अपने वीरा तारा माता है। तो ये अपनी बोफूंकी कुल देवी है वीरा तारा माता। इसे वांकल देवी भी कहते हैं। वांकल देवी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका शरीर है वो वांका है, वांका मतलब थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए क्या बोला गया, इसको वांकल देवी भी बोला गया है। तो अपन ने देखा देवयानी तीर्थ कहाँ है, सांबर झील में, और ये तीर्थों की क्या है, नानी है। और यहाँ जल देवी का मंदिर देखा, वो कहाँ देखा, अपने टोंक जिले में देखा है। और पाडा माता का मंदिर है वो डीडवाना में है, और पाडा को ही क्या कहते हैं, सर की माता कहते हैं। वीरा तारा माता का मंदिर है वो बाड़मेर में है, और बोफूंकी क्या है, ये कुल देवी है, और इसको अपन वाकल देवी भी कहते हैं।